सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू दिस एलएलएम कोर्स। माय नेम इज प्रतीक शर्मा। हमारे यहाँ पर जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का जो सब्जेक्ट चल रहा था उसके अंदर हमने एमनेस्टी, ट्रुथ और वो वाले सारे पॉइंट्स जो है कवर कर लिए थे। इंटरनेशनल लॉ के अंदर क्या है, आईसीएल के ऑब्जेक्टिव्स और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो फुलफिल किया जाता है, ये सारे पॉइंट जो हमने पिछले वीडियोस के अंदर कर लिए थे। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला वो रहेगा जी प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो है जरूर से आ सकता है पेपर के अंदर, तो ध्यान से सुनना। कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन इंटर, क्या लायबिलिटी जो है किसकी कैसे बन के आती है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर, और क्या क्या रहेगा पार्टिसिपेशन उसका, ये देखते हैं। So the principle of liability in the international criminal law holds individual responsible for their participation in criminal activities including war crime, crime against humanity and genocide। मैंने वही जहां पर भी इंटरनेशनल क्राइम आएगा तो जनरली जो है यही वाले तीन चार जो है बात हो रही है यहाँ पर मोटे मोटे क्राइम्स की, वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जीनोसाइड। तो यहाँ पर जो है ये कंसेप्ट इंडिविजुअल की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को बता रहा है कि भाई अगर इंडिविजुअली किसी भी तरीके से इन क्राइम्स को करता है या किसी के थ्रू ज्वाइंटली उसका नाम जुड़ता है या फिर अबेट करता है, भड़काता है, इंड्यूस करता है, कुछ तरीके की कोई भी चीज अगर रिलेशन में है इंटरनेशनल क्राइम के, इनके क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जीनोसाइड, वॉर क्राइम, तो उसको जो है लायबल हेल्ड करा जा सकता है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर। उसके ऊपर जो है केस चला जा सकता है, प्रोसिक्यूशन उसके ऊपर हो सकता है। तो ठीक है जी, तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिविजुअल है तो इंटरनेशनल लॉ के कंसेप्ट में उसकी कोई लायबिलिटी हुई ही नहीं, वो आराम से जो है ये सारे उल्टे सीधे ऑफेंसेस जो है वो कर सकता है। अब देख लेते हैं जी। सो दिस प्रिंसिपल asserts दैट इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन और रैंक कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन और रैंक, कोई भी रैंक का आदमी हो, जितना ऊंचे से ऊंचे गद्दी का बैठा हो या फिर जितना नीचे से नीचे छोटे से छोटा आदमी हो, भाई अगर तुमने इन क्राइम्स के अंदर तुम्हारा नाम जुड़ा है या तुमने खुद करा है या करवाया है, तुम्हारे ऊपर जो है यहाँ पर केस चलेगा, तुम्हारे को जो है सजा मिलेगी। आगे देखते हैं। So the principle of participation is closely related to the principle of liability and refers to the individual's level of involvement in particular criminal activity। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब कितना हद तक जो है वो उस ऑफेंस से जो है जुड़ा हुआ है, क्या उसका मेन रोल में है, क्या वो मेन लीड में है या फिर नहीं, थोड़ा सा उसका कम रोल है, मेन लीड में कोई और था। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल इन्वॉल्वमेंट इन पर्टिकुलर क्रिमिनल एक्ट। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन किस तरीके के हो सकते हैं कि भाई किस किस तरीकों से जो है वो क्राइम से जो है इंटरनेशनल क्राइम से जुड़ा हो सकता है। देख लेते हैं जी। पहला हो गया जी हमारा परपिट्रेटर। ये क्या होता है? हु डायरेक्टली कमिट्स द क्राइम। भाई जिसने काम करा है, जिसने क्राइम करा है, जिसने कांड करा है, जिसने ऑफेंस करा है, उसको ये बोला जाएगा अकम्प्लिस। अकम्प्लिस होता है जिसने एड करा है, मदद करी है क्राइम के लिए, और अबेट द कमीशन ऑफ द क्राइम, या भड़काया है, जुड़ा है, एड करी है, मतलब मेन क्राइम उसने नहीं करा है लेकिन उंगलबाजी करके या ले भाई ले तू गन पकड़ कर दियो, इस तरीके से अबेट कर, एड करके, अबेट करके, ये सारी चीजें करके उसने जो है क्राइम को अंजाम दिया है। इंस्टिगेटर हु इनसाइट्स और इंड्यूस अदर पर्सन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है जी। को कॉन्स्पिरेटर, जॉइंट क्रिमिनल एंटरप्राइज और कॉन्स्पिरेसी, तो कॉन्स्पिरेसी में जो अगर है तो वो हो जाएगा। इंडिविजुअल्स हु कमिट क्राइम अंडर एनी ऑफ दीज मे हेल्ड लायबल अंडर द इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। आसान हो गया जी टॉपिक। तो कोई किसी भी तरीके से अगर इनके अंदर मदद कर रहा है या खुद परपिट्रेटर है या फिर अबेट कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, या फिर सिर्फ कॉन्स्पिरेटर है क्राइम का, तो उसको जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंदर पकड़ लिया जाएगा। आसान हो गया जी। So another important point, international criminal law also recognizes the principle of command responsibility which hold the superior officers accountable for the crimes committed by their subordinate। बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं ये कमांड, जो सुपीरियर कमांडर होते हैं, जो जैसे तुम्हारा, तुम तो एक मोहरे हो छोटे से, तुम्हारे को ऊपर से ऑर्डर आए थे हेड से कि भाई ये कर दो, गोलियां चला दो, मार दो इस रिलीजियस ग्रुप को या इस ग्रुप को जो है गोलियों से मार दो, और तुमने मार दिया। अब भाई तुम कहोगे मेरे तो सुपीरियर ने कहा था जी, मुझे तो ऑर्डर मानना पड़ेगा, नहीं मानूंगा तो मैं तो नौकरी से निकल जाऊंगा जी। तो ये कंसेप्ट भी मानता है, ये कंसेप्ट भी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ जो है इंक्लूड करता है कि अगर सुपीरियर कमांडर ने जो है कोई ऑर्डर दिया है छोटे वालों को, तो सुपीरियर वाले की भी जो है लायबिलिटी यहाँ पर बनेगी। सो these principles help to establish the responsibility of individual for their actions, appropriate penalties to ensure the accountability। आसान हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। सो द टाइप एंड डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन कैन अफेक्ट द लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अप्रोप्रिएट पेनल्टी। वही चीज हो गई कि किस तरीके से किसने दिया है ऑर्डर या किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट रही है क्राइम के अंदर, उस हिसाब से उसकी पेनल्टी भी रहेगी। बिल्कुल मेन एम, मेन जो ऑफेंस कर रहा है उसकी ज्यादा पेनल्टी रहेगी, ज्यादा उसको तगड़ी सजा मिलेगी। जो उसके पीछे है उसको थोड़ी कम मिलेगा, किसी को सुपीरियर से मिला है तो भाई उसको ज्यादा मिलेगी, इसको कम मिलेगी, इस तरीके से जो चीजें यहाँ पर चलेंगी।
तो दिस प्रिंसिपल हेल्प्स टू प्रमोट जस्टिस फॉर विक्टिम एंड डेटर फ्यूचर क्राइम। तो वही चीज होगी, जो विक्टिम्स हैं उनको यहाँ पर जस्टिस मिल जाता है, और जो फ्यूचर क्राइम होने वाले थे या हो सकते थे, तो इन सब पेनल्टीज और इन सब की वजह से लोग डर जाते हैं, कहते हैं नहीं यार ये क्राइम, ये ऑफेंसेस, ये एक्ट जो हमने नहीं करने भाई, इसकी तो सजा बड़ी तगड़ी है। आगे देखते हैं। तो द प्रोसिक्यूशन ऑफ दीज क्राइम्स जैसे इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स एंड डोमेस्टिक कोर्ट्स जो है यहाँ पर होती हैं, जो इस तरीके के क्राइमों को जो है डील करते हैं, यहाँ पर हमारा पूरे केस जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। दिस प्रिंसिपल आर एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग द रूल ऑफ लॉ एंड अपहोल्डिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस। ठीक है जी, जो रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट, जस्टिस, ये सारे जो है प्रिंसिपल्स जो है वो इस तरीके के रूल अपहोल्ड करते हैं, इन सब ये इस तरीके के रूल्स इन सब कंसेप्ट को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। So these principles are recognized under various international legal instruments, including the Rome Statute of International Criminal Court। बहुत इंपॉर्टेंट, जो रोम स्टैट्यूट हमारा आईसीसी, जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है बनी थी, वो सारे भी जो है यहाँ पर इन सबको फॉलो करते हैं, इन प्रिंसिपल्स को जो है अपहोल्ड करने में हेल्प करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए। सो द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इन प्रैक्टिस कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंज। कुछ इस तरह की जो ये रूल्स होते हैं, इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं, बहुत ही अटपटे से रहते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग होते हैं इसको एग्जीक्यूट करना, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कर देते हैं हम, आईसीसी टाइप की जो ट्रिब्यूनल्स हैं। दिस प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल टू वेरियस इंटरनेशनल क्राइम सच एज वॉर क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जीनोसाइड। अब फटाफट से जो है कि वॉर क्राइम, जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होता क्या है ये देख लेते हैं। पीछे से बहुत टाइम से जो है इन 3-4 वर्ड्स को जो है पढ़ते आ रहे हैं, जहां पर भी इंटरनेशनल क्राइम का नाम आ रहा है वहां पर ये 3-4 जो है जरूर से ही बैठे हुए हैं, विराजमान हो रखे हैं कि हाँ जी हम तीन तो जो है बिल्कुल सबसे प्राइम उसमें रहेंगे। देखते हैं क्या ये, दो लाइनों के अंदर समझने की कोशिश कर लेंगे इसको हम, ऐसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको समझ आए क्या होगा, फिर भी देख लेते हैं। वॉर क्राइम क्या होता है? इट इंक्लूड्स प्रोहिबिटेड एक्ट सच एज किलिंग, टॉर्चर, रेप ड्यूरिंग द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई वॉर चल रही होती है उसके अंदर तुम रेप जैसे टॉर्चर कर रहे हो किसी को या किलिंग कर रहे हो, तो प्रोहिबिटेड एक्ट सही, तो इन सब अगर तुम कर रहे हो तो ये हो गया अपना वॉर क्राइम। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नाम से समझ आ रहा है, सिस्टमैटिक एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट सिविलियन पॉपुलेशन। तो जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट में तुम कोई वायलेंस क्रिएट कर रहे हो या कुछ इस तरह का एक्ट कर रहे हो जो प्रोहिबिटेड है, वो हो गया। और जीनोसाइड क्या होता है? जीनोसाइड होता है किसी एक पर्टिकुलर नेशनल या एथिक्स या कोई रिलीजियस ग्रुप को जो है तुम टारगेट करके चल रहे हो। सो एक्ट्स विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय अ पर्टिकुलर नेशनल एथिक्स, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप। कोई भी जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो है कि हाँ भाई ये सारे काले हैं इन सबको मार दो, या ये सारे गोरे हैं इन सबको मार दो, ये सारे हिंदू हैं इन सबको मार दो, या फिर ये सारे मुस्लिम हैं इन सबको मार दो। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे इसी के रहेंगे, जीनोसाइड के। ठीक है जी, मार दो या टॉर्चर कर दो या कई तरीके के जो ऑफेंसेस हो सकते हैं, समझ एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर एथिक्स का हो सकता है, रिलेटेड टू रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो जी, द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स अ कॉपरेशन ऑफ स्टेट्स एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट इंटरनेशनल क्राइम। तो इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं इसके अंदर हमारे को तगड़ा जो है हमारा सिस्टम चाहिए, लीगल सिस्टम जिसको आप कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन तगड़ी होनी चाहिए, सारी चीजें तगड़ी होनी चाहिए, तभी जो है इस तरीके के ऑफेंसेस को जो है हम, ऑफेंडर्स को जो है हम पकड़ सकते हैं और उनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और फ्यूचर क्राइम्स को जो है हम यहाँ पर रोक सकते हैं। चलो जी, अगला टॉपिक जो हमारा आ जाता है इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कंटिन्यू रखते हैं वीडियो को, बस इसको डालेंगे अलग अलग ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अगर आप लोग थक गए हो, थोड़ा थकान महसूस हो रही है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी वानी पी के आ जाओ, खाना वाना खा के आ जाओ, 5 मिनट टहल कर फिर वापसी आ जाना। चलो जी, थैंक्स फॉर दिस वीडियो, प्रतीक्षा साइनिंग आउट, बाय बाय, या टेक केयर।